नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बुलडोजर जस्टिस पर दिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की। देश में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई हो, लोगों के सामने जो एक नाम और एकमात्र चेहरा नजर आता है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुलडोजर जस्टिस को लेकर गाइडलाइन जारी की है उसका उत्तर प्रदेश या योगी सरकार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। यह मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य बनाम जमीयते उलेमाए हिंद के बीच का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में होने वाले बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय किए और कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय कम से कम दिया जाना चाहिए। अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन बड़े बड़े माफिया और गैंग लीडर्स के दिल में सिहरन पैदा कर दी थी। योगी के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास हुए। विपक्ष से लेकर जमीयत जैसे संगठनों ने भी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। कोई भी योगी के बुलडोजर को रोक नहीं पाया। उसकी वजह यह नहीं थी कि योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को सभी लोगों ने आंख मूंद कर समर्थन किया, बल्कि इसकी वजह यह थी और यह है कि योगी सरकार ने कभी भी किसी बेकसूर के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन नहीं किया। योगी बाबा का बुलडोजर अपराधियों और माफिया डॉन के अवैध निर्माण और उसके अतिक्रमित भूमि पर ही चलता रहा और कानून के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चलता रहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं बुलडोजर जस्टिस के लिए, उन सभी दिशा निर्देशों का पालन योगी सरकार पहले से करती आ रही है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक मामले पर जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दौरान भी यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी सरकार पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बुलडोजर चला रही है। मतलब ये कि योगी जी का बुलडोजर सही दिशा में चल रहा है और यह रुकेगा नहीं, बल्कि यह और भी स्पीड से चलता रहेगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष क्यों अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करता है। विपक्ष द्वारा बुलडोजर पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाना कितना सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलडोजर एक्शन पर लग जाएगी ब्रेक या यह और भी तेजी से लगेगा चलने? क्या विपक्ष बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधा सच बताकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद विपक्ष की कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे जो इस बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बारे में भ्रम फैलाने के लिए विपक्ष के द्वारा दिया गया, उसका जवाब क्या दिया सरकार ने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया में जो बाइट आई है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब आपको सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध पर गरजने वाला बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी और 15 दिन पहले नोटिस जैसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं है। यह केस जमीयत उलेमा ए हिंद बनाम उत्तरी नगर निगम व अन्य से संबंधित था, जिसका ना तो उत्तर प्रदेश से कोई संबंध है और न ही बाबा के बुलडोजर से। यानी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा और बाबा का बुलडोजर ऐसे ही राज्य में अपराधियों पर बरसता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर कभी भी किसी निर्दोष पर नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। कल सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया, ऑब्जर्वेशन आया, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया जो थी आज भी वही है। ये बेहद अहम था। एक सेलिब्रेट किया जाने लगा था। एक व्यक्ति, जो मैंने कल भी कहा, वो सेलिब्रेट करते थे कि उनके नाम के साथ बुलडोजर लगा हुआ है। बुलडोजर जस्टिस शब्द का प्रयोग होने लगा। कहां का जस्टिस भाई? बल्कि जस्टिस को बुलडोज करता है।
मान लीजिए मैं गुनहगार हूं, कानूनी प्रक्रिया होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बुलडोजर मत चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलाओ। मतलब अगर पूरा पढ़ेंगे, अर्थ उसका निकालेंगे, तो हम अपनी भाषा में कि कानून के दायरे में उनको नोटिस दो, बाकायदे उनका जवाब आवे, उसके बाद जो विधिक कार्रवाई करते हुए तब उनको आदेश दे करके तब उनके अगर अवैध है, गलत है, अगर संपत्ति बनाया और सरकार की संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति कब्जा किया है, अगर वो क्लेम कर रहा है तो उसको खाली कराने के लिए सरकार नोटिस देती है, पैमाइश होती है। उसके बाद जब निकलता है, चाहे सरकार की जमीन हो चाहे व्यक्ति की जमीन हो, तब उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है। जो कोर्ट ने कहा है उसका हम स्वागत करते हैं और उसी फैसले के तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। सरकार उसी तरह काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बुलडोजर एक्शन पे और बुलडोजर जस्टिस पे लगातार चर्चा हो रही है और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया, उस दिशा निर्देश को लेकर विपक्ष जो है एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ विदु रावल जी है, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। असगर खान जी है, मुस्लिम स्कॉलर है, एडवोकेट है, और दूसरे एडवोकेट संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं अशोक यादव जी से करना चाहूँगा। अशोक यादव जी, जो ये एक्शन हुआ है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसको लेकर के अभी मैं मनोज जी को, झा जी को सुन रहा था। उनके पीछे में एक किताब थी, दिख रही थी, अर्ध सत्य। मुझे लग रहा है कि उनको ये जो आप लोग कह रहे हैं ये अर्ध सत्य ही है। पूरा सच आप लोग क्यों नहीं बताता जनता को कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है, बुलडोजर पे रोक नहीं लगी है। और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं लगी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कोई, मामला दिल्ली का था और बुलडोजर जो है यूपी में जिस गति से चल रहा था उसी गति से चलता रहेगा, उस पर तो कोई रोक नहीं है। तो ये आप लोग अर्ध सत्य क्यों बताते हैं लोगों को, पूरा सच क्यों नहीं बताते? देखिए मुकेश सर, अर्ध सत्य वाली बात है ही नहीं। इसमें बात सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई रूलिंग होती है तो मामला कहीं का भी हो, पूरे देश के लिए जो रूलिंग होती है। और दूसरी बात जो आपने कहा अर्ध सत्य, सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस BR गवई की जो पीठ ने फैसला दिया उसमें ये कई चीजें लिखी है कि अमूमन कोई नागरिक अपनी जीवन भर की मेहनत के बाद घर बनाता है और उसके लिए तमाम सपने देखता है और उसकी कई आकांक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं। और इस तमाम बहुत लंबा चौड़ा 95 पेज का उसका वर्डिक्ट है और इसमें इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई। तो सवाल ये उठता है कि योगी सरकार कानून सम्मत तरीके से घर गिरा रही थी या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए घर गिरा रही थी। तो अभी अगर देखा जाए तो योगी सरकार जो भी मकान गिराई है किसी भी आरोपी का, वो गैर कानूनी ढंग से गिराई। एक भी मकान गिराने में, एक भी घर गिराने में जो कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ मुकेश जी। इसी वजह से देखिए, जब पतेली का एक चावल आप उठाएंगे तो पूरे पतेली का पता चल जाता है। मनोज टिब्रेवाल का नाम आपने सुना होगा और वो भी एक पत्रकार थे, महाराजगंज के थे। उन्होंने उनका मकान जब सरकार ने गिराया गुंडागर्दी करके, वो NHRC में गए। NHRC से नोटिस हुआ सरकार को, सरकार ने उस NHRC के नोटिस को डस्टबिन में डाल दिया। फिर उसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना कि ये गैर कानूनी तरीके से योगी सरकार गुंडागर्दी से उनका मकान को गिराया है और उसी वजह से योगी सरकार के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि योगी सरकार ने सारे जो मकान गिराए हैं कानूनी तरीके से गिराए हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने कहा कि बुलडोजर पे रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सड़क के किनारे अतिक्रमण हो, जो नहर के किनारे अतिक्रमण हो, जो नदी किनारे अतिक्रमण हो, उसको आप जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उस पर गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इस तरह से मनमाना तरीके से किसी के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, जाति देख के, धर्म देख के, मजहब देख के, विपक्ष का है कि पक्ष का है, ये देख के मकान गिरा के चले आएंगे, तो ये जो अनार्की व्यवस्था थी मुकेश जी, मैं स्पष्ट करता हूं, ये योगी सरकार की कमजोरी का प्रतीक था, अक्षमता का प्रतीक था। क्योंकि उसको अपने पुलिस पे भरोसा नहीं था, उसको अपने प्रशासन पे भरोसा नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके अपराध की जो हमारे जो BNS में जो धारा है, BNSS में जो धारा है, उस धाराओं के तहत जो सरकार की पुलिस, लेकिन अभी तक एक मामला आपने बताया, नहीं लड़ सकती थी। ठीक, एक मामला आपने बताया, लेकिन जिन मामलों में यूपी सरकार की तारीफ हुई, कोर्ट ने भी तारीफ किया कि वो पूरे गाइडलाइन का पालन करती है। और जो हलफनामा यूपी सरकार ने दरअसल उसका जो है तारीफ की थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आपने कहा कि चलो गाइडलाइन, मैं विदु रावल जी मुस्कुरा के सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ पहले आप ही के पास आऊँ। विदु जी, क्या जवाब है आपका?
मुकेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी, बहुत अच्छी आ रही है जी। देखिए, सीए के जमाने में एक नारा चलता था, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जहां पर भी इस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली है, जहां बच्चा अपराधी हो गया है, तो माँ बाप कागज तैयार कर ले, दुरुस्त कर ले। अब एक कार्यवाही के लिए पूरी तरीके से गाइडलाइंस लेट डाउन कर दी है, ताकि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी अशोक यादव जी ये ना कहें मजहब देखकर या विपक्ष देखकर किया, उसके लिए बकायदा पूरी गाइडलाइंस तैयार कर दी है। और मुझे लगता है इसके बाद मल्टीपल फोल्ड्स जो है स्पीड बढ़ेगी बुलडोजर की गति और तेजी से बढ़ेगी, और हर प्रकार के अवैध निर्माण जो हैं उनको विध्वंस किया जाएगा, उनको मटिया मेट किया जाएगा, उनको जमींदोज किया जाएगा, और अपराधों पर भी अलग से प्रक्रियाएं की जाएंगी, अपराधों पर भी कार्रवाइयां की जाएंगी। मुझे लगता है इसके बाद एक बड़ा प्रोसेशन जो है हर स्टेट को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अगर हम जजमेंट को पढ़ें तो एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस लैंडमार्क जजमेंट का केवल मजमून पढ़ने की बजाय केवल कवर देखकर ही ये लोग इतने खुश हो रहे हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि बुलडोजर एक्शन को एक बार भी गलत नहीं कहा है। अब तक ये टीवी डिबेट्स पर बैठकर कहा करते थे कि बुलडोजर एक्शन गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गलत नहीं कहा है, और इनकी एक मांग थी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगे, उस रोक पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये तो एक तरह से लीगलाइज कर दिया बुलडोजर को। अब से पहले ये कहते थे कि बुलडोजर जो है उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। तो मेरे भाई अशोक यादव जी, बुरे दिन आ गए आपके अर्थात इस जो सिंपथाइजर है, जो अपराधियों के सिंपथाइजर है, आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो सिंपथाइजर है भाई, अब तो कागज दिखाने पड़ेंगे। वो सीए के दौरान जो कागज गुम हो गए थे, उन कागज को अपने मित्रों को कहिए ढूंढ लें, क्योंकि बुलडोजर बड़ी तेजी से आ रहा है। बुलडोजर से डरना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा, बकायदा पूरा नोटिस चिपकाकर, पूरा पोर्टल के ऊपर पूरा नोटिस चिपकाकर 15 दिन का समय देकर, और पर्सनल हियरिंग का भी समय देंगे। उस पर्सनल हियरिंग को हम वीडियोग्राफी भी करवाएंगे, और उस वीडियोग्राफी के बाद बुलडोजर तो चलेगा। और जब बुलडोजर चलेगा, तो यादव जी ये नहीं कह पाएंगे कि मजहब पर चला है। बिल्कुल असगर खान साहब मुस्कुरा रहे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कहा जा रहा है छोटे से ब्रेक के लिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो असगर खान साहब के पास जाएंगे, वो भी एडवोकेट हैं, और जवाब देने के लिए संदीप जी के पास जाएंगे। वो रुकने वाला नहीं है उस दिशा निर्देश के बाद भी, क्योंकि ये पूरी तरीके से दिशा निर्देश पे चल रहा है। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं, और असगर खान जी के पास मैं चलूंगा एक बार। असगर खान साहब, जिस तरीके से बुलडोजर पे दिशा निर्देश आया है, दिशा निर्देश का उत्तर प्रदेश में कम से कम पालन पहले से ही किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि गरीबों के घर अब नहीं टूटेंगे, तो गरीबों के घर पे तो कभी बुलडोजर चला ही नहीं है, तो महलों को तोड़ा जा रहा था, जो आलीशान गलत तरीके से अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाया जा रहा था। उन्होंने गरीब लफ्ज थोड़ा बढ़ा के इस्तेमाल कर दिया मुकेश भाई। उसमें गरीब भी कहना चाहिए था, मजलूम भी कहना चाहिए था, बेगुनाह भी कहना चाहिए था, शरीफ भी कहना चाहिए था, और गरीब भी कहना चाहिए था। तो 2-4 लफ्ज उनसे छूट गए। ये बात आपकी सही है। जो अब तक तो ये सारे लफ्ज आप किसके लिए कह रहे हैं? अतीत के लिए कह रहे हैं? मैं कह रहे हैं आप किसके लिए कह रहे हैं? जिनके मकान टूटे उनके लिए कह रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, आप 2 मिनट सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, अभी वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप हैं। तो ये सब चीज चलिए, उनसे कुछ लफ्ज छूट गए, आपकी बात सही है। लेकिन जो अभी मैंने बातें सुनी, हमारे वकील भाई साहब भी, प्रवक्ता साहब भी बोल रहे थे, और सारी, तो मुझे तो सब उसका उल्टा नजर आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हर फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे ट्रायल कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, हम उसका एहतराम करते हैं और करेंगे हमेशा, चाहे वो हक में हो चाहे हमारे हक में ना हो। लेकिन इसका तो बेपनाह एहतराम करते हैं। ये तो बहुत बेहतरीन फैसला है। इसमें तो बल्कि जिनका बाबा की आप जिक्र कर रहे हैं, बुलडोजर वाले बाबा को समझ जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी जेल का रास्ता नजर आ सकता है। हमारी दिल्ली इस बात की गवाह है। कोई सीएम हो या कोई दूसरे किसी बड़े पौधे पे हो, जेल का रास्ता किसी को भी दिखाया जा सकता है जुर्म करने पर। इसलिए जुर्म करने से हर आदमी को बाज आना चाहिए। अब आ जाइए आप अपने टॉपिक पर। मैं आपको बताता हूँ, जावेद मोहम्मद का जो इलाहाबाद में मकान तोड़ा गया,
कौन सा नोटिस दिया गया था? जो गाइडलाइन है वो तो सब कुछ है बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, अगर ये उनको फॉलो कर ले तो किसी का भी मकान नहीं टूटेगा। ये तोड़ के दिखा दें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, आप कहते हैं कुछ नहीं कहा, इनकी तारीफ की है? सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीफ की है कि बिना पढ़े लिखे लोग कोई फैसला नहीं लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जज थोड़ी होता है, ये लिखा है उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन जज नहीं है, वो जज नहीं वो तो करेगा। है ही, सबको और ये पता है। अच्छा सुनिए, सबको उससे पता पहले, है। नहीं मुकेश भाई, उससे पहले कि मैं बता दूं, उससे पहले ये भाई जो कानून है उसको मानो ना। कानून तो कानून है। आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, कानून को अपने, आपने बिल्डोजर भेजा और तो मतलब आप लोग खुश रहो, तब आपको विरोध क्या? ठीक है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी जुर्म की सजा भी उसका मकान तोड़ देना नहीं है। आदमी टूट जाता है एक मकान बनाने में, ठीक तुम्हें है। तरस नहीं आता बिल्डोजर चलाने में? बाबा को कहिए ये बात। हाँ, वाजपेयी जी की लाइन आपने कही है, लेकिन क्या करूं, आज कुछ ज्यादा एडवर्टीजमेंट आ गया है। तो ठीक है, मैं आऊंगा संदीप जी जवाब देंगे। इसका वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं तुरंत तो संदीप जी से जवाब लेंगे जो एडवोकेट असगर खान साहब ने। संदीप जी हमारे साथ है, जो असगर साहब ने जो कहा है, संदीप जी आप उसका जवाब चाहें। और एक जो बात असगर साहब ने लास्ट में कही कि तुम्हें पूरी उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, तुम्हें दया नहीं आती पूरी बस्तियां जलाने में। ये दंगा जब हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उस पर कमेंट किया था उन्होंने, ना कि बुलडोजर पे। मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी लोगों को याद होगी, किस तरीके से आप लोगों की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, सपा की सरकार, किस तरीके से दंगे होते थे। उसी को याद करते हुए ये लिखा गया था। आपने संदर्भ जो है वो गलत चुन लिया। चलिए संदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। वो मेरे अपने अल्फाज हैं, आप किसी से भी ठीक है, कोई बात नहीं, ये याद आ गया, लोगों को याद आ जाता है ना जी। याद आना चाहिए। मुकेश जी, एक पहलू की ही बात हो रही है। एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में तो ठीक है, एक उम्र बीत जाती है 22-25 साल का नौजवान खड़ा करने में, तैयार करने में। एक जवान बेटी को जवान होते में बाप बूढ़ा हो जाता है। अगर घर गिर जाए तो 2 साल 4 साल मेहनत करके 20-22 महीने में फिर से तैयार किया जा सकता है। लेकिन जिसका बेटा खो जाता है, जिस बहन की इज्जत लुट जाती है, वो 20-22 महीने की मेहनत में वापस नहीं आ सकती है। तो ठीक है, चलिए बात अपनी है, सिविल बात कर रहे हैं लोग, सिविल ही करें, इमोशनल है, लीगल बातें हैं, मैं लीगल पे आ रहा हूं। देखिए, अपने मतलब की बातें सब लोग छांट लेते हैं। जजमेंट का पेज 4 का पैरा 4 अगर पढ़ें, जो बात आप कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सब लोगों तक ये बात जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट दिया है कि हम किसी का घर कानून की प्रक्रिया के तहत ही डेमोलिश कर रहे हैं, अकॉर्डिंग विद लॉ कर रहे हैं, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कदम की सराहना करते हैं। तो भैया सब लोग कल से एक ही चीज रो रहे हैं, यूपी सरकार के लिए सेटबैक है, धामी सरकार के लिए सेटबैक है। धामी सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए, एमपी सरकार के लिए कहीं सेटबैक नहीं है। और पढ़ना है तो पैरा 91 जजमेंट का पढ़िए, पहली लाइन ही शुरू हो रही है कि कहीं अगर आप रेलवे की जमीन पे बैठे हुए हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, सरकारी जमीन पे बैठे हुए, आपको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। हाँ, बाकी सारी बातें आपकी सही हैं। अगर नगर पालिका के कानून से आपने घर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है तो ये देखा जाएगा, आपसे पूरा घर नहीं गिराया जाएगा, देखा जाएगा क्या थोड़ा सा तोड़ने से काम चल सकता है। और जो अभी तक होता था कि 2 से 3 दिन के अंदर ही एक्शन हो जाता था, वो 15 दिन का टाइम दे दिया गया। एक चीज और जोड़ दूं यहीं पे मुकेश जी, 26C यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून है, उसको ससम्मान सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसलिए कह रहा, जब जजमेंट आए तो जजमेंट पूरा पढ़ना चाहिए, अपने हिस्से का केवल नहीं पढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अर्ध सत्य लोगों में फैला रहा है विपक्ष। करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त बार बार एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, तुरंत वापस आएंगे और विदु जी के पास चलेंगे। विदु रावल जी के पास सीधा चलते हैं। विदु रावल जी, समय की कमी है हमारे पास, बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है और कुछ एडवर्टीजमेंट ज्यादा है हमारे पास। जरा एक बार जो प्रतिक्रिया आप देना चाह रहे हैं विदु रावल जी, एक बार प्लीज। देखिए, मैं बड़ा हैरान हुआ जब मुस्लिम स्कॉलर जो आज वकील बनकर आए हैं, उन्हें बता दूं मैं भी नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैंने भी वकालत पढ़ी, हालांकि कभी प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने रुक जाइए, आ जाऊंगा असगर जी, आज चारों हमारे पास लॉयर ही है। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉयर, आप प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर हैं जी। आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, अच्छा चलिए, आपने उनका मुस्लिम स्कॉलर के रूप में इंट्रोडक्शन करवाया था, इसलिए मैंने कहा। चलिए, तो उन्होंने कहा गरीब के साथ साथ मजलूम भी जोड़ना चाहिए था और शरीफ भी जोड़ना चाहिए था।
एक ऐसे ही शरीफ का खाका मैं निकाल कर लाया हूं इतनी देर में। एक शरीफ है इनके मुख्तार अंसारी, एक शरीफ और है अतीक अहमद थे, इस प्रकार के अफजाल अंसारी, बड़ा लंबी लिस्ट है। एक शरीफ की थोड़ी सी चिट्ठी मैं बता देता हूं। वो जो शरीफ साहब थे, मजलूम साहब थे, गरीब साहब थे, उनकी 317 करोड़ की तो संपत्ति, अवैध संपत्ति जब्त की थी और 287 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के तहत कार्रवाई हुई। एक पर भी कार्रवाई गलत नहीं पाई गई। 605 करोड़ बनता है कुल योग। ये जो गरीब साहब बता रहे हैं आप, गरीब दास की 6ठी औलाद, 12वीं औलाद, मुझे नहीं पता कितनी कौन सी भी औलाद थे वो, लेकिन उनकी संपत्ति तो यदि बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। असगर साहब, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। मैं आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा आपके पास। आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, आप पेशेंस आप रखिए। तमीज सीखिए। असगर खान बोलने दीजिए। असगर खान जी, मैं फिर म्यूट करना पड़ेगा बेकार आपको। अभी बताने दीजिए मुझे पर्दे उतारने दीजिए, मुझे बुरखे उतारने दीजिए। इन शरीफों का बुरखा उतारना जरूरी है इन शरीफों का बुरखा उतारना। सुनिए, हटा, बंद कीजिए अपना। जी आप बोल रहे हैं, इनकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए जी। आपको समय देंगे मुकेश जी। जी आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए इन्होंने बस्ती जलाने वालों ने, बस्ती जलाने की वकालत करने वालों ने, बस्ती जलाने वालों के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ने वालों के लिए, बस्ती जलाने वालों के लिए पक्षकार बनकर व कोर्टों में खड़े होने वालों ने किस प्रकार से उस बात को भी चेंज कर दिया। एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। किस प्रकार से बस्तियां जलाने वाले लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग बुलडोजर एक्शन से कितने डरते हैं, इस पर एक और विचार होना चाहिए। क्योंकि आपने ये भी कहा कि आज 3 या 4 वकील हैं आपके पैनल पर, इस पर भी विचार होना चाहिए। चारों लॉयर हैं जी। बुलडोजर एक्शन को कुछ लोग 2 मिनट जस्टिस भी कहने लग गए थे। एक और विचारणीय विषय है जो कि ए पार्टीजन है, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है। देखिए, 19 साल तक ये मुख्तार अंसारी जेल में रहा, 65 केस दर्ज थे। ये जनता को इसमें इंसाफ क्यों दिखने लगा बुलडोजर एक्शन में? इस पर भी तो कभी विचार कीजिए। कितने केसेस में सजा हुई उन्हें? कितने केसेस में सजा हुई है मुख्तार को बताइए? 65 केस तो बताइए कितने में सजा हुई? क्या मेरी बात और आप सजा बताइए, काला कोट पहनकर खड़े होते हैं कोर्टों के आगे मुकेश जी, इनके सामने खड़े होना चाहिए, ये बताना चाहिए कि क्यों कोर्ट में 19 साल तक जस्टिस नहीं मिल पाया। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बारे में कभी विचार करेगा? 2 मिनट जस्टिस जो है, इसमें जनता को इंसाफ क्यों दिखने लगा? इस पर भी तो विचार कभी ना कभी होना चाहिए और ये समझ आना चाहिए और समझ जाना चाहिए। ये 2 शब्दों का उपयोग किया नहीं। देखिए हम लोग बात कर रहे बुलडोजर एक्शन की। बुलडोजर एक्शन सही था कि नहीं, इस पे तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा ना असगर खान साहब। बुलडोजर एक्शन पे तो कुछ नहीं कहा। आप जो कह रहे थे कि वो बातें गलत थी, संदीप जी ने आपको बता दिया, संदीप मिश्रा जी ने, कि कहाँ पढ़ना है आपको, चौथे पेज में कौन सा कॉलम पढ़ना वो बता दिया। वो पढ़ने के बाद भी आप वही कह रहे हैं। पढ़ लिए सारा, पूरा जजमेंट हमारा पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा हुआ तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं फिर? तब अरे लिखे पढ़े हो आप, पढ़े लिखे होते तो पूरा पढ़ लेते जजमेंट। अशोक यादव जी, पढ़े लिखे नहीं लग रहे मुझे। अशोक यादव जी, आपने भी यही बातें कही थी। अब संदीप जी ने जो पैराग्राफ बताया, जो पेज नंबर बताया, आपने उसे पढ़ा क्या उसके पढ़ने के बाद भी आपका यही स्टेटमेंट है? अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को जी। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। हाँ, मैंने ये कहा कि 95 पेजेस हैं और हर पेज का यहाँ पे विस्तृत से उसका डिटेलिंग करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लबोलुबाब फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, अगर ये हमारे जो विधु जी कह रहे हैं कि एक भी ऐसा केस नहीं मिला कि जिसमें मतलब उत्तर प्रदेश सरकार दोषी सिद्ध हुई हो। मैंने शुरू में ही एक केस बताया मनोज टिब्रेवाल वाला कि सरकार को दोष सिद्ध हुआ है, सरकार योगी सरकार दोष सिद्ध हुई है, कन्विक्टेड हुई है। गलत तरीके से मकान गिराने में 25 लाख का फाइन लगा सरकार के ऊपर। इससे बड़ा सबूत क्या मैं दूं आपको? दूसरी बात मुकेश जी, देखिए, अगर योगी सरकार, माननीय योगी जी शपथ लिए होंगे तो क्या शपथ लिए होंगे? वो यही लिए होंगे ना, मैं योगी आदित्यनाथ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा।
तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा कि बुलडोजर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा? आप भी तो वही कह रहे हैं। वो क्या आप कहना कह रहे चाह हैं रहे कि संविधान के प्रति नहीं रखें, वो अपराधियों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। नहीं, बुलडोजर आप तो इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं, अपराधियों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, उसके घर को ना गिराया जाए, वो कितना भी अपराध करे उसके बारे में कुछ ना कहा। इसकी शपथ थोड़ी, संविधान की शपथ में बुलडोजर से गिराना हो तो शामिल है ना उसमें। मुकेश जी थोड़ा बोलने दीजिए, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। देखिए, जो अभी जो 3 उन्होंने जो कानून लाए, जो 3 उन्होंने लाभ लाए, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या साक्ष्य अधिनियम, ये सारे जो अमेंडमेंट लाए इसको डस्टबिन में डाल देना है। काहे लाए इसको? कद नहीं सारे जो भाजपा सदस्य राज बुलडोजर लेके चलेंगे और बुलडोजर के देखिए, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इसीलिए आप लोगों को प्रवक्ता रखा गया है कि आप लोग गलत चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई करते हैं, आधे सत्य को बताते हैं। गलत चीज का देखिए, मदरसा के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मदरसा एजुकेशन पे, तो वहां भी आप लोगों ने आधी बात बताई। आपने ये नहीं बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ग्रेजुएट और जो पीजी कोर्सेज है उस पर बैन किया, ये किसी भी प्रवक्ता ने नहीं बताया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ये भी शामिल था, वो हमें आकर के बताना पड़ा जी कि अधूरी बात की जा रही है। पूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्स को कराने पे भी मदरसा पे बैन लगाया है, लेकिन उसकी बात आप नहीं कर रहे थे। आप कह रहे थे नहीं, मदरसा एजुकेशन को उन्होंने ये कर दिया। जो दौर है, इस दौर में कोई चीज छुपती नहीं है। इस दौर में कोई भी, फिर आप लोग कोशिश क्यों करते हैं? तो फिर आप लोग कोशिश क्यों करते हैं छुपाने की? कोई चीज नहीं छुपती भाई, कहाँ कोई चीज छुपाने? आप कह रहे 95 पेज का है, आप नहीं पढ़ पाए तो भाई चौथे पेज पे था। संदीप जी ने कैसे पढ़ लिया? जब आपके अपने मतलब की बात तो आप पढ़ लिए नहीं, आप अपने मतलब की बात तो 95 पेज में से आपने निकाल लिया, लेकिन जो जनता के मतलब की बात है वो बातें आपने नहीं निकाली। सभी लोग पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, पैनल के बाकी लोग पढ़े होंगे। 15 जो गाइडलाइन। ठीक है सर, हमारे पास बार आज ये है समय, हमारे पास कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका, विदु रावल जी आपका, असगर खान साहब आपका और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बातें केवल इतनी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है वो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहले से फॉलो कर रही है, यानी उनका बुलडोजर उस गाइडलाइन पे ही चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला आने के बाद जो है योगी का बुलडोजर रुकेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।